चलो नेक्स्ट रेशो, या ऑपरेटिंग, अभी 3 रेशो बचे, टोटल में से 3 ही बचे आपसे। नहीं, मैं ज्यादा भी ले सकता हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो प्लीज राइट डाउन। टोटल 18 रेशोज है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। 18 प्लीज राइट डाउन। चला नंतर आता काव्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो नेक्स्ट रेशो, उसका फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। प्रीवियस फॉर्मूला में हमने क्या किया था, कॉस्ट ऑफ RFO और ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड किया था, और ऑपरेटिंग इनकम हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। इस प्रॉब्लम में या इस रेशो में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO निकालना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा, ध्यान दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। यानी एक तरीके से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट कह सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट जैसा हुआ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करना है और ऑपरेटिंग इनकम क्या करना है, ऐड करना है। ओके, टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है वो हमने अभी लिख के लिया है। प्रीवियस रेशो में क्या क्या आता है बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। यस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, amortization, बैड डेट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डिस्काउंट और इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। ये आपका बैड डेट्स भी है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है। ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आता है, 2 ही चीजें है ना, कमीशन रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। करेक्ट है, ये समझ में है। अब हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट करते समय कौन कौन से चीजें सब्ट्रैक्ट नहीं करने वो भी हमने देखा था। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन फायर इनकम टैक्स। तो प्रोसेस सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। आप 115 और 116 वो फोटो भेजो, सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम है, दोनों पेज भेजो, 115 और आगे का। क्यों, हाँ तो 20% ऑफ 8 लैक्स, RFO आपका 8 लैक्स है ना, तो 8 लैक्स का 20%। 2 लैक्स कैसे आएगा, 20% जीपी प्रॉफिट रेशो है ना, इसका मतलब जीपी ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आए क्या समझ, डायरेक्ट करना। भेजा क्या फोटो, चलो सब लोग देखो प्लीज लिसन। 115 इलिस्ट्रेशन प्लीज कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। अलग अलग केसेस है। पहली केस, RFO दिया है 6 लाख और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है 1 लाख, 1,20,000, तो डायरेक्टली निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO ना। तो आपको RFO कितना दिया है 6 लाख और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दिया है 120। तो क्या करना है फर्स्ट केस में, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करो ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 120 ना, 120 अपॉन RFO कितना है 6 लाख इंटू 100, तो वो कितना हो जाएगा
20%, वो एक्चुअली ओरली भी कर सकते हैं हम लोग उसको। 20%, समझ में? सिंपल है काफी। केस 1 समझ में ही काफी सिंपल है। सेकंड केस में RFO दिया है 5 lakhs, कॉस्ट ऑफ RFO दिया है 4 lakhs और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है 20,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा बोलो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है क्या नहीं दिया है? सेकंड केस में दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे दिया है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। सेकंड केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, ये जो हमने यहां पे लिखा है वो, इससे। तो जीपी कितना दिया है आपको? जीपी दिया है क्या कुछ? नहीं दिया है। तो फिर RFO माइनस CRFO, तो RFO कितना है आपका? 5 lakhs और CRFO कितना है? 4 lakhs। तो वो कितना हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट? 1 लाख। आया क्या समझ में? तो जीपी के लिए हम लोग क्या करेंगे? जीपी इज इक्वल टू RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO। तो आपको RFO दिया है 5 lakhs और कॉस्ट ऑफ RFO कितना दिया है? 4 lakhs। तो आपका जो जीपी है वो कितना आएगा? 1 लाख। ये समझ में आया क्या? तो पहले हमने जीपी फाइंड आउट किया, अब हमारे पास जीपी की फिगर आई है 1 लाख रुपीज। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है क्या प्रॉब्लम में? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है क्या? 20,000 माइनस करना पड़ेगा। और आपको ऑपरेटिंग इनकम दिया है क्या? नहीं दिया है, तो ऑपरेटिंग इनकम है ही नहीं। तो उस केस में हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों? 80,000। ये समझ में आया क्या? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझ में आया? ठीक है। तो अभी ये इस फॉर्मूले में वो पुट कर सकते हैं हम लोग केस 2 में। केस 2 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 80,000। आपका RFO कितना दिया है? 5 lakhs इंटू 100 ना, सही है क्या? तो देखो कितना आ रहा है, 1 2 3 2 3 3 4 4 16% ना? यस और नो? 16%। 16%। केस 2 में कुछ डाउट है? अभी केस 3। केस 3 में हमें कौन सी इंफॉर्मेशन सबसे पहले निकालनी पड़ेगी बोलो? जीपी निकालना पड़ेगा ना। तो जीपी क्या आएगा आपका केस 3 में? इट इज 25% ऑन सेल्स। तो 10 lakhs के ऊपर 25% मतलब 2,50,000। और 2,50,000 में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस 70,000 माइनस करना है, तो वो आपका क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 180 अपॉन 10 lakhs इंटू 100, 18%। सिंपल है। इलुस्ट्रेशन 116 भी करना है। हो गया? ओके। हमारा मैथ्स का पेपर इसका वेडनेसडे है ना, फ्राइडे मंडे।
केस 3 हो गया सभी का? इलस्ट्रेशन 116, उसमें कुछ डाउट है तो पूछना है। आंसर इज 14%। काव्या झालं इलिस्ट 116? 116 में कुछ डाउट है तो पूछना है। वन 116 हो गया सभी का? वन 116 में कुछ डाउट है क्या? सभी का हो गया? किसका बाकी है जरा हाथ ऊपर करो। 116 आपका हो गया? आपका चल रहा है क्या? 116 में आपका जीपी कितना है? आप दोनों का, काव्या और ये, आपका जीपी कितना है? नहीं नहीं, उनको आपका कितना आया? काव्या और राशि। जीपी परसेंटेज आपको ऑन कॉस्ट दिया है ना? और 8 लाख आपको क्या दिया? आरएफओ दिया है। नहीं नहीं, वो रिलेशन क्या है ना, अच्छा आप वो बीच में नहीं थे ना, आपने वो वीडियो देखना चाहिए था। है, आपका हो गया क्या? वो आपके बुक में नेट प्रॉफिट का, सॉरी एक मिनट, ये लिख लो, चलो ये कॉपी कर लो, आप दोनों को बताता हूँ मैं। ये जल्दी कॉपी कर लो या फोटो निकाल लो, तब तक आप दोनों वो रिलेशन लिखो। म्हणून ते सगळं व्हिडिओ बघायला सांगितलं आधीच.
यस और नो? तो ये सिंपल है काफी, फोटो भेजो ग्रुप में। इलस्ट्रेशन 117, 118, 119, 120 वहां तक करना है। नहीं भेजते ना, 117 से स्टार्ट तो करो। फोटो भेजा? 1-2 मिनट में मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन करता हूँ, वो काफी समझने में आसान है। नेट प्रॉफिट निकालना है बच्चों। तो नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करना है, इनडायरेक्ट अदर इनकम ऐड करना है और टैक्स माइनस करना है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस लॉसेस में क्या क्या आएगा? ऑफिस एडमिन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड एक्सीडेंटल लॉस। एक्सीडेंटल लॉस मतलब लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट वगैरह सब आए समझ में? तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है, भेजा। चलो इलस्ट्रेशन 117 स्टार्ट करना है। आप पहले पहले वो कंप्लीट करो, हुआ क्या? वो करने के बाद ये करना है। बाकी लोग स्टार्ट करो, चलो 117 इंफॉर्मेशन आपको दी है, स्टार्ट करना है। नहीं नहीं, आपको अदर इनकम जो है ना वो ऐड करना है इसमें। तो अदर इनकम में आपका कमीशन रिसीव्ड आएगा एंड इनकम फ्रॉम रेंट आएगा। आए क्या समझ में? जो भी अदर इनकम में वो ऐड करना है, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या लॉस है वो सब्ट्रैक्ट करना है। 117 हो गया, फिर 118 आपने कहाँ तक भेजा है? पुढचं पाठवलंय का? नहीं, 118, 119, 120 सब भेज दो। बचा हुआ पार्ट होमवर्क के लिए रहेगा ऑब्वियसली, वो सिंपल है, सिर्फ प्लस माइनस करना। हाँ 14%, हाँ करेक्ट है, वेरी गुड, ये लिखो अभी। यस, नेक्स्ट रेशो। नहीं, एक लास्ट बचा है, एक लास्ट रेशो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 2 लेने वाला हूँ, जो बचा है थेरी वाला, वो कंप्लीट करते हैं ना फिर उसको। आएगा ना फिर? अभी मैं एडिट करूंगा उसमें, क्या नहीं मतलब क्या उसमें? थेरी नहीं मतलब क्या होता है? बाद में और एडिशनल चैप्टर आ जाएंगे ना। नहीं नहीं, चैप्टर नंबर 2 क्या सिंपल है ना, वो ले लेते हैं उसमें। करायचं ना मग काय, कैश फ्लो भी लेने वाला हूँ, कैश फ्लो लेने वाला हूँ। एग्जाम के पहले खत्म होगा कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो ले रहा हूँ। क्या खुद से करके आ जाओ, मैं अगले लेक्चर पे सवाल पूछता हूँ उसके ऊपर सब लोगों को। नहीं नहीं अभी, चलो ये रेशो लिखा। 117 में कुछ डाउट है क्या? पूछो। हो गया आंसर फाइनल उसका? उसके बाद 118 करना है, करो करो। नहीं होने दो, आज 10 मिनट, आज 10 मिनट लेट शुरू किया है,
तो जब तक मैथ्स के बच्चे आ जाते हैं तब तक हम लोग करेंगे। और 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 ब्रेक नहीं मिलेगा। अन्य मोबाइल बाजू में रखो और प्रॉब्लम करो, चलो जल्दी। और ब्रेक नहीं मिलेगा, ब्रेक की जरूरत भी नहीं है वैसे। हाँ तो है ना वो। हाँ ऑफिस एडमिन, और ये लिखा है ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आता है, ये देखो आपके सामने लिखा है। हाँ सब लिखा है आपके सामने। चलो 117 सभी का हो गया। 117 हो गया क्या सभी का? नहीं आ रहा है 17 में? ओके। पहले नेट प्रॉफिट रेशियो कितना आया बोलो 117 का? अन्य बिल्कुल भी टाइम पास नहीं चाहिए। हाँ 10.75, यस। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आया? हाँ अगर 117 हुआ है तो रुक सकते हैं। 18, 19, 20 होमवर्क के लिए वो डालो ग्रुप में। 118, 119, 120 होमवर्क के लिए रहेगा। जिनका 117 करना बाकी वो करके जाना है। हाँ आपका हो गया तो ठीक है, मुझे दिखाना है तुमसे सारा धोनी। ओके।